दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान हम एनालिसिस करेंगे इन स्टॉक्स का। और ये एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस बेस पर होगा। ये सभी स्टॉक्स वो होंगे जिन्होंने रिसेंटली या तो ब्रेकआउट लिया या ब्रेकआउट लेने के बाद में एक परफेक्ट जोन पर वो रिट्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं एक डिस्क्लेमर आपसे हमेशा की तरह से रखना चाहूँगा। इस वीडियो का जो भी पर्पस है वो लर्निंग है, ना कि किसी तरह का रिकमेंडेशन देना। आप सिंपली इस वीडियो को देखें और पैटर्न रिकॉग्निशन में अपना जो स्किल है वो बेटर करें, इन्हेंस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों हमारी लिस्ट में एम्फेसिस में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सिंपली वही ब्रेकआउट पैटर्न हो रहा है जो हमने लास्ट टाइम अपने लास्ट वीडियो में पोस्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब देखिए, एक फैन ये बना था, सेकंड ये बना है, थर्ड ये बना है। जो एक फैन ब्रेकआउट की रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड फैन जो ब्रेक हुआ है एक अच्छी खासी रेंज से हुआ है और अच्छे खासी बॉडी है कैंडल की। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो ये जो बार होती है जिसमें एक ब्रेकआउट लिया, इसी का लो जो होता है उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तब जाके हम अपना स्टॉप लॉस इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसमें हम बने रहेंगे। राइट नाउ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 2715 पे, 2715 पर। और ये जो लो है जो मैं आपसे शेयर कर रहा था अभी, ये लो है 2609, 2609। इसके बाद ही मैं रिकमेंड करूँगा एक चीज़, यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि यहाँ पर एक गैप मेंटेन हुआ है इस जगह पर, जो कि एक साइन अच्छा है। जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि इसने गैप के साथ में ओपन हुआ है और गैप के साथ ही क्लोज हुआ है और अच्छी खासा इसने रेंज मेंटेन की है। स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर ये अफोर्ड किया जा सकता है, लेट से ये कितना लो है 2538 और ये लो कितना था 2609, अगर अफोर्ड किया जा सकता है तो इसके नीचे का इसके नीचे जो लो बनता है इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो ये परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ एन इन्वेस्टर कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी सही है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। 2609 का जो लो है इसके नीचे भी अगर क्लोज होता है दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉप लॉस, बट स्टिल अगर ये मेंटेन करा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। और इसकी जो बाइंग बनती है मेरे हिसाब से वो 2715 जैसे ट्रेड कर रहा है तो 2645 एक परफेक्ट जोन है। 2650 से लेकर 2716 जो अभी चल रहा है इसके बीच में पार्शली कुछ अगर नीचे मिलता है 2650 के अराउंड तो, और इतना कोई बहुत लंबा चौड़ा गैप भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी परचेज किया जा सकता है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं आपको पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में समझा रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं इसमें रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको। आप प्लीज़ इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। अब इसके बाद में टारगेट क्या होना चाहिए इसका, इस केस में अगर ये इसको ब्रेक करता है इस हाइट को जो 3094 है तो हम टारगेट इसका जो प्रीवियस हाइट है वहाँ तक तो ले सकते हैं 3466 जो इसकी प्रीवियस हाइट है, यानी 3450 के अराउंड टारगेट लिया जा सकता है। और इसके बाद में अगर इस पॉजिटिव पैटर्न्स बन रहे हैं फर्दर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसके बाद में अगर कोई चाहे ऐसे पैटर्न में अगर उसने ट्रेड किया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करते हुए बना भी रह सकता है। अब दूसरा शेयर है दोस्तों हमारी लिस्ट में किटेक्स गारमेंट जो ट्रेड हो रहा है 24295 यानी 243 पर ये ट्रेड हो रहा है। देखिए अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जो कि बॉटम फॉर्मेशंस में बनता है यूजुअली, और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बॉटम फॉर्मेशन क्योंकि बहुत टाइम से 300 से गिरता हुआ स्टॉक 150 तक आता है और ये तकरीबन हुआ है 2022 मार्च से लेकर, यानी साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इतना टाइम में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो उसको डब्ल्यू कंसीडर किया जा सकता है, नो डाउट। और अगर हम इसको छोटी वेव्स पर देखें तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से एक बॉटम फॉर्मेशन बन रही है, देखिए यहाँ रेजिस्ट करता है मार्केट, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्ट करता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर राइज करता है और जो सपोर्ट लेवल्स हैं बेटर होने लगे, यानी पहले से ऊंचे होने लगे हैं। पहले यहाँ पर सपोर्ट है, फिर यहाँ पर होने लगे, फिर यहाँ पर होने लगा है। और इसके बाद में जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हम पैटर्न फेलियर्स बोलते हैं और वो भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए कंसोलिडेशन फेस चल रहा है और वो भी राइजिंग उसमें चल रहा है फेस में। ये बहुत अच्छा साइन होता है अप ट्रेंड के लिए, कंसोलिडेशन फेस है और राइजिंग ट्रेंड में कर रहा है। और जो भी इसके रेजिस्टेंस बन रहे हैं बार बार, इस बार उसने इस रेजिस्टेंस को बहुत शानदार तरीके से ब्रेक किया है और एक बहुत ही अच्छी बार से जिसमें बॉडी भी अच्छी है ये वाली और एक रेंज भी बहुत अच्छी है, क्लोजिंग भी पूरी हाइट के तकरीबन हुई है। तो यहाँ पर ऐसे पैटर्न्स में क्या होता है कि आप इसको जैसे 243 चल रहा है राइट नाउ, 237 एक आइडियल परचेज है, 237 से 242 43 कहीं भी इसको परचेज करा जा सकता है ऐसे पैटर्न्स में। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा।
और ऐसे पैटर्न में क्लोजिंग वही बनती है जो ब्रेकआउट जो कैंडल थी, ब्रेकआउट कैंडल, इसका जो लो होता है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके नीचे बंद हो जाता है यानी 216 इसका, तो इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तब जाके इसमें चिंता का विषय है, अदरवाइज। और ऐसे पैटर्न्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है यूजुअली। अब इस पैटर्न का टारगेट क्या होना चाहिए, देखिए टारगेट इसका पहला तो सबसे पहला इसमें वही है कि एक हाइट जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, प्रीवियस जो हाइट है यानी 280 के अराउंड जो है, अभी 243 चल रहा है, 280 के अराउंड रेस्ट कर सकता है बिल्कुल ऐसा पैटर्न में। तो यहाँ एक पहला टारगेट ले सकते हैं। और इसके बाद में अगर कोई अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं फर्दर टाइम के साथ साथ, तो इसके ब्रेक करने के बाद अगर मेंटेन रहता है, प्रीवियस हाइट्स के ऊपर बना रहता है कुछ टाइम तक, यहाँ पर फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ में काम किया जा सकता है, नो डाउट। अब नेक्स्ट शेयर है दोस्तों हमारी लिस्ट में रूपा एंड कंपनी। रूपा एंड कंपनी में देखिए क्या हमें दिखता है, काफ़ी लंबे समय से ये शेयर जो है एक डाउनवर्ड पैटर्न में है और अब राइट नाउ जो इसमें हो रहा है, यहाँ पर एक बॉटम बनाने की प्रोसेस चल रहा है। देखिए यहाँ पर मार्केट बॉटम टेस्ट करता है, फिर राइज करता है, फिर बॉटम टेस्ट करता है, फिर राइज करता है। अब यहाँ पर जो हो रहा है देखिए 2 बार, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, बल्कि 3 बार एक ही जगह बॉटम लिया है मार्केट ने। और सबसे बड़ी जो ऑब्जर्व करने की चीज़ है, देखिए यहाँ पर हाइट बनी, रिट्रेस हुआ, यहाँ पर हाइट बनी, फिर रिट्रेस हुआ, यहाँ पर हाइट बनी, और ये सारा कंसोलिडेशन को फिर वही सेम जो हुआ है, जो एक स्ट्रॉन्ग साइन है, एक अच्छी खासी बार ने इसको पूरे कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे दिया है। और सबसे अच्छी बात जो है वो 2 हैं। पहली तो यही कि जो बार हमें जो रिक्वायर्ड होती है ब्रेकआउट में वो बनी हुई है, और दूसरा जो इसका जो परफेक्ट जोन होना चाहिए बाइंग का, वो भी करीबन यही होना चाहिए। तो 300 के अराउंड जैसे राइट नाउ ट्रेड हो रहा है मार्केट्स में आज 13 अगस्त 2024 को, तो ये इसका एक परफेक्ट जोन है बाइंग का। स्टॉप लॉस इसका यही बनता है मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए ऐसे पैटर्न्स में। जैसे इस पैटर्न में ब्रेकआउट लिया है, 287 का लो था, तो 287 के नीचे क्लोज हो जाए तभी इसमें चिंता करने की जरूरत है या एग्जिट करने की जरूरत है। अदरवाइज ऐसे पैटर्न में जैसा ये पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग परचेजिंग यहाँ बनती है, नो डाउट। और स्टिल प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और इस एनालिसिस को जो भी आपके सामने रखने का हम लोग मोटिव रख रहे हैं वो सिंपली ये है कि आप लोग सीखें पैटर्न रिकॉग्निशन में। या तो आप खुद एनालिसिस करना जानते हैं तो खुद कीजिए, और आप पाते हैं कि आपके हिसाब से भी सही बनता है, आप अपनी रिस्क पर लेते हैं तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ योर कॉल। और अगर आप एनालिसिस नहीं जानते हैं और आप फिर भी किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही कंसल्ट करने के बाद ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने का सोचिए, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। अब देखिए इस पैटर्न में हमने स्टॉप लॉस तो डिस्कस कर लिया है। अब इसमें टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट इसका बहुत सही है, देखिए यानी 300 पे चल रहा है, और ये पहला जो रेजिस्टेंस लेगा अगर इस हाइट को ब्रेक करता है जब भी है 330 को, इसके बाद में जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 390 या 400 की रेंज के अराउंड, 390 से लेकर 400 के बीच में एक बार रेजिस्ट करेगा। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे पैटर्न्स में जैसे इस जगह पर ये बॉटम लिया था, तो यहाँ पर उनको अपना कुछ पार्टली या फुली जैसी भी उनकी वो है रिस्क कैपेसिटी, जैसा भी उनका रिस्क टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पर यहाँ पर जरूर करना चाहिए ऐसे पैटर्न में। जैसे हाइपोथेटिकल ले रहे हैं कि हमने इस पैटर्न में मान लीजिए कभी प्रीवियस में ब्रेक हुआ था और आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, और आगे राइट नाउ अभी हो रहा है, पर हम मान लेते हैं कि पहले हुआ था और यहाँ पर हमने परचेज किया होता 300 पे, तो इसका टारगेट फिर पहला जो बनता है या पार्शली या फुली, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिस्क टॉलरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पहला जो हमारा टारगेट बनता था 400 के अराउंड हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर सकते थे पार्शली या फुली। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में वो है कैंपस। कैंपस में देखिए क्या हुआ, हमने इसको भी लास्ट वीडियो में शेयर किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई ऐसा शेयर होता है जो डाउन ट्रेंड उसमें चल रहा है पैटर्न में, लेट्स से यही है, अगर हम इस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचें तो परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन एक स्केच की जा सकती है। देखिए 1 2 और यहाँ पर कई बार, और यहाँ पर एक बार नहीं कई बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है मार्केट ने, इस स्टॉक ने। पहले यहाँ पर 1 बार हो गया, उसके बाद में 2 बार, 3 बार और 4 बार के बाद में यहाँ थोड़ा मार्केट इससे बाहर निकला, बट स्टिल यहाँ पर ही दोबारा से रिट्रेस कर गया। बट जैसे मैंने आपसे उसमें शेयर किया था लास्ट वीडियो में, जब भी ऐसा होता है और मार्केट इसके ऊपर जाता है और फिर दोबारा से इसके ऊपर चलने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पर हुआ था इस जगह पर, इसका ब्रेकआउट तो लिया है बट फिर से रिट्रेस कर गया है। अब राइट नाउ तो क्या है दोस्तों, ये पैटर्न फेल है मेरे अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है देखिए। अगर वापस इसको ऐसे स्टॉक्स में मैं क्या करता हूँ, ऐसे पैटर्न्स में मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप भी परफेक्ट पाते हैं तो यहाँ अलर्ट डालने की ज़रूरत होती है। लेट्स से ये जो हाइट थी ये वाली 296 की थी, हालांकि यहाँ पर रिट्रेस किया था, पर ऐसा कई बार होता है कि मार्केट दोबारा से उसके नीचे आता है। तो हालांकि इसका जो लो था, अगर हमने इसी पैटर्न के हिसाब से चले होते जो हमने डिस्कस किया था, दोबारा से देखिए मैं समझा रहा हूँ, दोबारा से देखिए हम समझते हैं।
एक ट्रेंड लाइन परफेक्टली स्केच की जा सकती है, उसके बाहर मार्केट चला जाता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इस जगह पे ट्रेड नहीं करना होता, ये जब हाइट बनाएगा उसके बाद में वापस आएगा और जब इस हाइट को दोबारा से ब्रेक करा जाएगा, जो कि इस जगह पर हुई है। देखिए इस जगह पर, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, इस जगह पर हुआ है। तो एक परफेक्ट जोन था बाइंग करने का, नो डाउट। बट हमने क्या शेयर किया था लास्ट टाइम भी और हमेशा ही कर रहे हैं कि इसी का जो लो बनता है एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है, जो कि 285 है। अभी 290 चल रहा है शेयर, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे जगह पर, ऐसे पैटर्न में क्या करना चाहिए, जैसे कि ये वाली हाइट थी जिसको हमने ब्रेक करने का, इसको ब्रेक करना जरूरी था इस पैटर्न के हिसाब से, और जो ब्रेक हुआ भी है। अब चूंकि इसके नीचे आ गया है, हालांकि स्टॉप लॉस तो ये है, स्टॉप लॉस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल अब मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या करते हैं, देखिए समझिए, दो तरह से शेयर्स को परचेज किया जाता है। एक टेक्निकल एनालिसिस पे किया जाता है, एक वैल्यूएशन बेस पे किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस पे जो आप ट्रेड कर रहे हैं या जो बाय कर रहे हैं, वो सिंपली इसलिए कर रहे हैं कि आप मोमेंटम के लिए कर रहे हैं। वैल्यूएशन वाला तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है कि जो उसने लिया है, चीप वैल्यूएशन पे लिया है, साल में 2 साल में जाएगा, मैं उसको रखूंगा। पर जो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो ट्रेड किया जाता है या स्पेकुलेट किया जाता है, इसमें मैं कोई शर्म नहीं करूंगा इसको बोलने में, तो जो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम मोमेंटम के लिए कर रहे हैं, तो मोमेंटम हमें चाहिए। तो मोमेंटम के लिए बेटर होगा कि आप इस तरह के पैटर्न्स में वेट करें, दोबारा से इसी जोन के ऊपर जब भी आता है तब हम ट्रेड करें। तो ऐसा पैटर्न जब कभी आपको मिले और इस तरह से नीचे आ गया, बट स्टिल स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, पर मोमेंटम का वेट हम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर अपने अलर्ट डाल के छोड़ने चाहिए कि 297 के ऊपर जब भी बंद हो ऐसे स्टॉक को, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं कर रहा, मैं इस पैटर्न के बारे में बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसी पोजीशन पे दोबारा से कभी इसके ऊपर बंद हो, तब हम ऐसे स्टॉक को दोबारा से ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारी लिस्ट में वो है AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज। ये राइट नाउ ट्रेड हो रहा है 95 के राउंड। इसमें देखते हैं क्या दिखता है। इसमें एक बॉटम पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। देखिए मैं वीकली चार्ट पे ले रहा हूँ पहले। ये काफ़ी टाइम से जो है ये स्टॉक डाउनवर्ड में चल रहा था। कब से चल रहा है देखिए, 2022 जनवरी से, जनवरी 2022, 2 साल से ज़्यादा हो गया। और ऐसे स्टॉक्स में दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। 2 तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, एक तो कंटिन्यूएशन में होते हैं जब मार्केट में ऊपर चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट ले रहा है, फिर चल रहा है। बट ऐसे पैटर्न्स में जब काफ़ी टाइम से एक डाउनवर्ड चल रहा था और रिवर्सल होने वाला होता है, तो कई बार ऐसे पैटर्न्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है जो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में नहीं होती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, बॉटम बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। अब डेली चार्ट्स पे देखें क्या स्टोरी है। डेली चार्ट्स पर एक अच्छी स्टोरी है। देखिए अब हम इस वाले पूरा पैटर्न को देखते हैं। हम सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना फ्रेम बढ़ाते जाएंगे, डेली से वीकली में पहुँचेंगे, वीकली से मंथली पहुँचेंगे, तो पैटर्न बड़े हो जाएंगे। फिर उस पैटर्न के हिसाब से करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम फ्रेम को छोटा करते जाते हैं, तो हम लोग फिर छोटे पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्या हुआ है। सेम वही हो रहा है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड में आता है, फिर राइज करता है, फिर बॉटम टेस्ट करता है, फिर चलता है, फिर बॉटम टेस्ट करता है, फिर चलता है, फिर बॉटम टेस्ट करता है। और यहाँ पर 3 बार एक बॉटम लिया है, 1 2 3। इससे पहले यहाँ पर बॉटम लिया था, यानी बॉटम राइज हो रहे हैं और हाइट भी, जो पीक्स हैं वो भी राइज हो रही हैं। है तो छोटा पैटर्न, पर ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है ऐसा पैटर्न। अब इसमें क्या हुआ है कि जो कंसोलिडेशन था वो यहाँ पर ब्रेकआउट ले लिया। देखिए ये कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पर सेम जगह, ऑलमोस्ट सेम जगह पे हाइट बन रही थी, एक ये और सेम जगह पे बॉटम बन रहा था। चैनल, एक तरह से चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा था। और जगह इसने ब्रेकआउट लिया 93 के अराउंड, 93 94 के अराउंड, और 95 के अराउंड ही है ये। अब जब देखिए मेरे को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आती है, जो अगर आप लास्ट वीडियो में देखेंगे, ऐसे पैटर्न्स में एक मुझे डाउट होता है, जो मैंने खैतान केमिकल्स में भी कहा था। हमें 2 रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं ब्रेकआउट के लिए। एक तो अच्छी खासी रेंज चाहिए होती है जो इस बार में है, नो डाउट, और एक हमें बॉडी भी अच्छी चाहिए होती है। यहाँ पर बॉडी अच्छी नहीं है, बट यहाँ भी मैं डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि रेंज बहुत अच्छी है। रेंज है इसकी इस बार की 85 से लेकर 9900 के अराउंड जो इसकी रेंज है, दैट इज एक अच्छी खासी रेंज है, तो उसको भी नहीं कह सकते। बट ऐसे पैटर्न्स में क्या होता है, जब बॉडी अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा डाउट से देखना चाहिए, तैयार रहना चाहिए स्टॉप लॉसेस के लिए। तो ऐसे में इस तरह के पैटर्न से मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि जो एलोकेट आप करते हैं अपने फंड्स, थोड़ा डाइवर्सिफाई तो करेंगे 5 या 10 स्टॉक्स के बीच में, तो जो भी आपका एलोकेशन है उसके हिसाब से थोड़ा कम लगाना चाहिए यहाँ पर। अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं है, रेंज अच्छी है, ब्रेकआउट भी अच्छा है, नो डाउट, तो यहाँ पर जैसे 93 94 के अराउंड या 95 के अराउंड, इस ऐसे पैटर्न में, अगर ये पैटर्न ऐसा है 95 के अराउंड, ऐसे पैटर्न की बनती है। और अगली हाइट जो है, जो पिछली हाइट है, एक रिमार्केबल हाइट है, यहाँ के आसपास शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है जो कि 120 है। स्टिल ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नो डाउट।
तो दोस्तों ये था मेरा कुछ प्रयास जो मैंने मार्केट से या टेक्निकल एनालिसिस से जो सीखा है। आशा करता हूँ कि ये आपकी जो भी एनालिसिस मेथड है उसमें वैल्यू एड ऑन जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।